कम्युनिकेशन वाला टॉपिक ही चल रहा है। तो आई वॉज ऑन अ पॉइंट, ठीक है, कि पोजीशन रिपोर्ट तक तो हमने सब कुछ पढ़ लिया। डन। कि पोजीशन रिपोर्ट तक में जितने भी कंडीशंस आते हैं हमने सारे कंडीशंस को देखा और उसको पढ़ा। नाउ अब आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे पोजीशन रिपोर्ट, आपको उतना ज्यादा अच्छा कमांड होता जाएगा और उतनी ज्यादा अच्छी नॉलेज होती जाएगी। द फर्स्ट थिंग, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू सी टुडे is a deviation plan, and then we are going to see radio communication failure, or sometimes you may find it as a radio telecommunication failure. Okay, so we'll go as per our lecture plan only. Okay, our next topic is radio telecommunication failure and weather deviation. First, सर स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। okay, okay, very good, very good. You have reported. Let me share the screen then. ठीक है। So after position report, we are going to open two more topics. ठीक है। Something is we are going to have a look on deviation plans. ठीक है। How you can plan a deviation in air, and today also we are going to see radio communication failure or radio telecommunication failure. ठीक है। कहीं कहीं आपको RTF लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं RCF. Both means same. Communication failure, telecommunication failure. That's all. Nothing else. So we'll move as per our lecture plan, and today we are going to see deviation plan first. ठीक है। उसको हम लोग पहले चार्ट के थ्रू समझते हैं कि how that is being planned and what is the means of planning. प्लान करने की जरूरत क्यों पड़ती है और क्या मतलब रहता है उसका। So as per the standard practices and as per the guidelines, ठीक है, any deviation, ठीक है, the main thing is any deviation which you need to perform in air, that shall be approved by DGCA first. किसी भी टाइप का डेविएशन अगर आपको करना है इन एयर तो वो ATC से अप्रूव्ड होना चाहिए। जो भी आपको डेविएट करने का मन हो अपने ओरिजिनल रूट से, अपने ओरिजिनल फ्लाइट प्लान से, ask ATC. If they had approved, you can deviate. If they had not approved, you cannot deviate. The first thing is that. ठीक है। So suppose अब डेविएशन करने की जरूरत क्यों पड़ेगी। सपोज आप मुंबई से नागपुर जा रहे हो, तो वी आर हैविंग अ रूट क्लियर स्ट्रेट लाइन, तो व्हाई वी नीड टू डेविएट, क्यों जरूरत पड़ेगी डेविएट करने की। हैव अ लुक। सपोज औरंगाबाद के ऊपर मौसम खराब हो गया, बैड वेदर ओवर औरंगाबाद, ठीक है, या फिर औरंगाबाद एयर स्पेस क्लोज कर दिया गया, औरंगाबाद एयर स्पेस क्लोज कर दिया गया, नोटम इशू हो गया। नोटम मीन्स नोटिस टू एयरमैन, पहले इसका मतलब होता था नोटिस टू एयरमैन, अभी इसका मीनिंग चेंज करके नोटिस टू एयर मिशन कर दिया गया कि आपके फ्लाइट प्लान में थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है। नोटिस टू एयर मिशन क्या होता है, अगर सपोज कि अपने डिफेंस एयरक्राफ्ट को औरंगाबाद के ऊपर कोई एक्सरसाइज करनी है, सो औरंगाबाद एयर स्पेस विल बी क्लोज्ड। तो आपको अगर मुंबई से नागपुर जाना है, यू हैव फाउंड कि औरंगाबाद के ऊपर मौसम खराब है या फिर औरंगाबाद एयर स्पेस क्लोज्ड है किसी भी रीजन से, तो यू कैन नॉट फ्लाई पास फ्रॉम औरंगाबाद। सो व्हाट यू विल डू, यू विल प्लान अ डेविएशन। आप औरंगाबाद से बाएं या दाएं हटके वापस इसी रूट पे ऐसे जाओगे। ठीक है। बेसिकली आपको औरंगाबाद अवॉइड करना है। द फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड, आप जब डेविएशन प्लान करते हो, सो यू आर हैविंग ऑप्शन, आप चाहो तो डेविएट करो और जब आपको लगे कि मामला ठीक ठाक हो गया, यू कैन अगेन ज्वाइन टू योर ओरिजिनल रूट।
अपना मेन मोटो ये रहता है कि वॉट एवर द रूट हैज बीन अप्रूव्ड अंडर FIC एंड ADC मीन्स योर फ्लाइट प्लान के अप्रूवल में। FIC मीन्स फ्लाइट इंफॉर्मेशन क्लियरेंस, ADC मीन्स एयर डिफेंस क्लियरेंस। आपका एयरक्राफ्ट दोनों पर्सपेक्टिव से सेफ है। सो जो भी आपके फ्लाइट प्लान का अप्रूवल मिला है, आप उससे ज्यादा स्टिक रहो, उससे डेविएट मत करो। सो आप डेविएट करते हो मोमेंटरली and then you can again join back to your original route. So that we are planning for deviation. ठीक है, अभी ना बोलोगे सर एयर स्पेस क्लोज्ड वाला केस तो समझ गया, वेदर डेविएशन वाला भी समझ गया। We have seen some of the cases regarding restricted area. Remember, restricted area, prohibited area, and danger zone. Has somebody remember that case? Now you can see on one map. ठीक है, see Goa airport is under restricted area. Although Whiskey 15 is passing through Goa, you cannot enter this airspace. क्यों? क्योंकि ये एरिया restricted airspace, danger zone है, DAD. This is a danger zone. So you need to come like this, plan a deviation and go like this. Okay? So there are certain region which needs a deviation. Confirm if the screen was visible and my audio was also available to you. Video visual good? Affirm, sir. Yes, sir. So some of the case where you need to deviate. अब deviate कैसे करोगे? ठीक है? So there are two things. ठीक है, deviation में we are having two things. Something is known as standard deviation procedure. इसको भी हम लोग चार्ट के हेल्प से देखेंगे. That will be more good to understand. We'll have a chart along with the whiteboard. Okay. Now we'll take an example of Mumbai to Nagpur. Now something is standard deviation procedure. ये क्या कहता है कि whenever there is a normal case of deviation, you can deviate laterally. ठीक है, just have a look. Lateral deviation 15 nautical mile right or left from your route. Look at the screen then. चार्ट पे सब लोग नजर देंगे. We can deviate laterally. ठीक है, lateral deviation 15 nautical mile. देखो लेफ्ट या राइट, अपने रूट से 15 nautical mile either right or either left. 15 nautical mile. 15 डिग्री रेडियली, यानी अब जब आप डायरेक्ट तो ऐसा नहीं कर सकता कोई ना, 90 डिग्री टर्न तो एयरक्राफ्ट में पॉसिबल नहीं होता है, सो बैंक करता है. सो 15 डिग्री रोलिंग और बैंकिंग. ठीक है, ये जो आर्क रहेगा दैट विल बी 15 डिग्री, नॉट मोर देन दैट. एंड 500 feet क्लाइंब और डिसेंड. ठीक है, 500 फीट अप या डाउन आप जा सकते हैं अपने फ्लाइट प्लान से. तो टोटल आपका जो इन्वेलप है, याद करो जब मैंने बताया था कि जो आपका फ्लाइट इन्वेलप FIC और ADC के थ्रू अप्रूव होता है, 20 नॉटिकल माइल डिस्टेंस में कोई नहीं था, 15 नॉटिकल माइल लेटरल कोई नहीं था, और 1000 फीट RVSN याद है, ऊपर नीचे कोई नहीं था. सो आप अपने फ्लाइट इन्वेलप में 500 फीट क्लाइंब या डिसेंड, 15 नॉटिकल माइल लेफ्ट या राइट, प्लस 15 डिग्री रेडियली लेफ्ट या राइट टर्न कर सकते हो. दैट विल बी कंसीडर्ड अंडर सेफ जोन. यानी आप इससे ज्यादा डेविएट प्लान मत करो, नहीं तो आप अपने रूट से भटक जाओगे. ठीक है. नाउ somebody will tell कि 15 डिग्री तक का रेडियल सर ये क्या ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं. अपने एविएशन में somebody have noticed in compass swinging most of the aircraft is giving us a tolerance of 10 to 12 डिग्री. 10 से 12 डिग्री तक का एरर भी एक्सेप्टेबल होता है, कंपनसेट किया जाता है उसको. एक्सेप्टेबल, सॉरी,
एक्सेप्टेबल होता है 10 to 12 डिग्री मोस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट. So 15 degree deviation you can plan. If you are going to do more than that, there will be serious consequences. तो जब भी आपको डेविएशन प्लान करना हो, you can plan within 15 nautical mile right or left, 15 degree radially, 500 feet up or down. Now just have a look. अगर औरंगाबाद के ऊपर हमको नहीं फ्लाई करना है, so we can 15 nautical mile left or right, ऐसा करके क्रॉस कर जाएंगे. If we are flying just ahead of us, we are finding some of the problem like अपना cloud. ठीक है. If we are flying, if we are finding कि cloud precipitation is very high, our weather radar responses कि cloud का precipitation is very high, so we can climb 500 feet. Why to take risk to enter into the turbulent zone? So we are having certain liberty under deviation कि हम लोग ये plan कर सकते हैं 500 feet up or down, 15 nautical mile in lateral deviation and 15 degree radially. Now, if in any case we are deviating because of bad weather, okay, if we are deviating because of bad weather, this 15 nautical mile will be increased from 30 to 40 nautical mile. 30 से 40 nautical mile तक अवॉइड कर सकते हो, because sometimes weather are such a danger thing with us कि पूरा का पूरा region ही खराब हो जाता है. Suppose you cannot only guarantee कि औरंगाबाद के ऊपर मौसम खराब है, हो सकता है पूरा का पूरा औरंगाबाद का एरिया ही हेवी मानसून से इफेक्टेड हो, पूरा का पूरा सदर्न रीजन ही हेवी मानसून का शिकार हो. In that case, our lateral deviation will be increased for 30 to 40 nautical mile. ठीक है. So this is standard deviation procedure. आप कितना डेविएट करो स्टैंडर्ड के हिसाब से, ऐसा नहीं कि डेविएट करने गए तो जहां मन वहां चल दिए, नहीं. If you are deviating, there will be certain limits, certain guidance. 15 degree radial, 15 nautical mile left or right, 500 feet up or down. This is standard deviation procedure. ठीक है. Clear so far? यस सर. बैड वेदर में हम लोग रेडियल वगैरह ज्यादा चेंज नहीं कर रहे हैं, सेम रेडियल रहेगा. हाँ, रेडियल चेंज नहीं कर सकते, डिस्टेंस बढ़ा लो. ठीक है. ओके, नोटेड. Now something is when you see the deviation practically, ठीक है, sometimes you will observe कि जहां पे बहुत ज्यादा रूट है, जहां पे कंजेशन बहुत ज्यादा है ट्रैफिक का, simply look at over Mumbai only for an example. अगर आप black annotation, ठीक है, I am making the markups with the red color, just have a look. सपोज आप इस रूट पे, ठीक है, रेड कलर मार्कअप विजुअल, यहां पे आप 15 डिग्री नॉटिकल माइल लेफ्ट या राइट ट्रेवल करना चाहोगे, या फिर 15 डिग्री लेफ्ट या राइट टर्न करना चाहोगे, यू आर गोइंग टू डिस्टर्ब एनी रूट. ठीक है. आपका डेविएशन किसी दूसरे रूट को कट कर रहा है, मीन्स यू कैन नॉट डेविएट हेयर ओनली. आपके डेविएशन अगर किसी दूसरे रूट को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, आपका डेविएशन अगर किसी दूसरे रूट को कट नहीं कर रहा है, देन ओनली यू कैन प्लान अ डेविएशन. की थोड़ा डेविएशन का क्या मतलब होता है? माइनर डेविएशन कंसिस्ट ऑफ माइनर चेंजेस इनटू योर फ्लाइट प्लान, नॉट अ बिग चेंज. ठीक है. छोटा मोटा अगर आपको अपने रास्ते से भटकना है, थोड़ी देर के लिए भटक जाओ, लेकिन ज्यादा नहीं. तो अगर कभी डेविएशन प्रैक्टिकली ऑन द एग्जाम पेपर, ठीक है, ऐसा दिखे कि जहां पे आप 15 नॉटिकल माइल राइट टर्न करोगे तो कोई ना कोई रूट कट हो रहा है, 15 डिग्री रेडियली बैंकिंग कर रहे हो, कोई ना कोई रूट डिस्टर्ब हो रहा है, इन सच केसेस वी आर प्लानिंग फॉर अ रीरूटिंग रादर देन डेविएशन. तो हम डेविएशन के अलावा रीरूट कर लेते हैं. एक काम करता हूं, ये पूरा का पूरा रूट ही छोड़ देता हूं, दूसरा रूट से चला जाता हूं, राइट.
इफ यू हैव रिपोर्टेड कि औरंगाबाद के आसपास का पूरा एरिया खराब हो गया है, तो यू विल नॉट चूज टू गो इन दिस वे इधर, क्योंकि इधर खुले आसमान में तो कोई रूट है नहीं, फिर आप ऐसे कैसे बिना रूट के प्लान करोगे। तो बेटर है कि औरंगाबाद का रास्ता ही छोड़ दो, हम जाएंगे वाया सोनगढ़, इंदौर, भोपाल एंड नागपुर, रूट ही चेंज कर देने का। ठीक है, तो अगर हमारा डेविएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा, चार्ट पे प्रैक्टिकली किसी न किसी दूसरे रूट को कट करेगा, वी विल गो फॉर रीरूटिंग। नाउ टू केसेस इन अहेड ऑफ अस। दो केसेस कौन कौन से, ध्यान से देखो। अगर ग्राउंड पे रहते हुए आपको पता चल गया कि ऑन रूट, ये जो है ना इसको बोलते हैं ऑन रूट, इन रूट नहीं बोलते हैं, बट हम लोग प्रैक्टिस में इन रूट इसको यूज करते हैं कई बार, ठीक है, एज अ प्रोनाउंसिएशन। सो व्हेन यू आर ऑन ग्राउंड एंड यू कम टू नो, ठीक है, कि ऑन रूट यू आर गोइंग टू हैव अ बैड वेदर। अगर आपका बैड वेदर है रास्ते में और आप ग्राउंड पे ही हो, तो प्रोसीड ही मत करो, पहले ही रीरूट कर लो। आप ज्यादा डेंजरस खिलाड़ी मत बनो, ठीक है। अगर आप ग्राउंड पे हो और पता चल गया कि रास्ते में मौसम खराब है, प्लान फॉर अ रीरूट, डोंट टेक रिस्क। सेकेंडरी, व्हेन यू हैव फ्लोन, टेक ऑफ कर लिया, तब पता चला कि रास्ते में मौसम खराब है, तब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, then you can plan either a deviation or this, if this deviation is going to be complex, then you can plan for a rerouting, रास्ता ही चेंज कर लो, ठीक है। विदाउट रूट यू कैन नॉट प्लान अ लॉन्गर फ्लाइट, ठीक है। आप एक लंबा रास्ता बिना किसी रूट के फ्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज कई बार क्या होता है कि आप जब औरंगाबाद से डेविएट कर रहे हो, तो यहाँ पे तो कोई रूट है नहीं, देख रहे हो ब्लैंक एयर स्पेस है, तो आपने ये जो थोड़ा सा रास्ता चुना, दिस इज नॉट एनी अप्रूव्ड रूट, बट यू कैन प्लान फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए आप बिना किसी रूट के फ्लाई कर सकते हो। लेकिन लंबा रास्ता ऐसा नहीं कि मुंबई से नागपुर बिना किसी रूट के ही चल दिए, नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। यानी आपको अगर कोई रूट मिल रहा हो, तो आप पहले रूट चूज करोगे, देन यू कैन प्लान फॉर एनीथिंग। तो टोटल इसका कहने का मतलब समझ में आया क्या है, डेविएशन प्लान? यस, नो, एनीथिंग, इज दैट क्लियर एवरीथिंग? Yes, so Let me summarize it one more time so that everyone have a better clarity. ठीक है, अभी सिर्फ आपको क्रीम क्रीम बताता हूँ, ठीक है। When we are planning for a standard deviation procedure, तो आपके डेविएशन का स्टैंडर्ड कितना रहेगा? लेटरली आप 15 नॉटिकल माइल, रेडियली 15 डिग्री एंड 500 फीट वर्टिकली क्लाइंब और डिसेंड कर सकते हैं। फर्स्ट केस, अगर मौसम खराब है तो लेटरल डेविएशन को 30 से 40 नॉटिकल माइल तक एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बैड वेदर के कारण डेविएट कर रहे हो, तो आप 30 से 40 नॉटिकल माइल तक लेटरल डेविएशन कर सकते हो। जब आप डेविएट करते हो और उस टाइम पे अगर आपका रूट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मींस अगर आप एक रूट से डेविएट करते हो तो कोई दूसरा रूट इंटरसेक्ट हो रहा है, तो जब हम दूसरा रास्ता इंटरसेक्ट कर ही रहे हैं, तो व्हाई वी आर गोइंग ऑफ रोड, इसी रास्ते को पकड़ लेते हैं ना, तो उस टाइम पे आपको रीरूट कर लेना ज्यादा बेटर है, ठीक है। अगर आप किसी दूसरे रूट को इंटरसेक्ट करते हो तो उसी को चेंज कर लो। So then we are going for a reroute. Now the case is, अगर आपको ग्राउंड पे रहते हुए ही पता चल गया कि मौसम खराब है, then do the rerouting as a compulsory practice. ज्यादा डेयरिंग नहीं करनी है। अगर ग्राउंड पे रहते रहते पता चल गया कि रास्ते में मौसम खराब है, then rerouting on the ground only. आपका जो भी FIC ADC आया है उसको चेंज करिए, फ्लाइट प्लान चेंज करिए इमीडिएटली। और अगर आपने टेक ऑफ कर लिया है, तब अगर आपको पता चला कि रास्ते में मौसम खराब है, आपके पास फिर कोई रास्ता नहीं है, आइदर आप डेविएट कर सकते हो, आइदर आप रीरूट कर सकते हो।
ठीक है। डेविएशन और रीरूटिंग दोनों के केस में आप हमेशा यही प्रेफर करते हो कि हम किसी ना किसी रूट के साथ फ्लाई करें, हमेशा किसी ना किसी रूट पे ही फ्लाई करें। बट इन एनी केस एक थोड़े से मोमेंट के लिए हमको बिना किसी रूट के फ्लाई करना पड़े, वी कैन डू दैट, दैट इज नोन एज फ्लाइंग डायरेक्ट। डायरेक्ट फ्लाइंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने कोई रूट नहीं बनाई है, बट मैंने अपने एफएमएस पे पॉइंटर सेट किया और हमको वीओआर में डायरेक्ट दिखा दिया कि आप यहाँ के यहाँ इस रास्ते को फॉलो करने के बदले एक टेम्पररी रास्ता चूज कर सकते हो, ये वाला, तो मैं डायरेक्ट मार देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। दैट इज नोन एज फ्लाइंग डायरेक्ट। So these are the things that we can encounter and we need to face when something comes as a deviation. ठीक है, तो जब हम डेविएशन प्लान देखेंगे, डेविएशन का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। आप सबने स्टैंडर्ड डेविएशन प्रैक्टिसेस का पैरामीटर नोट किया, व्हाट इज आवर लिमिट? Yes, sir. Lateral 15 nautical miles हाँ left or हाँ, right. Radial 50 degree or 500 feet flying or descent. ठीक, In bad weather, 30 to 40 nautical mile laterally. good. left. गुड वन, वेरी गुड। नाउ जस्ट हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन। चार्ट भी मैंने थोड़े से स्क्रीन शेयर करके रखा है। You are having a plan from Mumbai to Nagpur. The question may comes like, okay, the question may comes like, you have received, ठीक है, क्वेश्चन आप लोग नोट करना पेन पेपर से। You have received bad weather over औरंगाबाद। You are, देखो, you are over ओपाका। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, आपके पोजीशन के बारे में बताया कि आप कहां पे हो और आगे का मौसम खराब है, या फिर बोल देगा यू आर 35 नॉटिकल माइल टू औरंगाबाद, यानी आप औरंगाबाद से 35 नॉटिकल माइल दूर हो, तभी आपको पता चला कि औरंगाबाद का मौसम खराब है। ठीक है, so how that call can be answered, just have a look. You are overhead Opaka. ठीक है, now have a look. Mumbai control. Why I have called Mumbai control? You might think as obvious. आगे जो पैरामीटर दूंगा उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा। मुंबई कंट्रोल Akasa Air 987 on 125.9er Boeing 737 IFR मुंबई टू नागपुर। ठीक है, मेक अ नोट ऑफ इट, नोट करते जाओ। Current position on flight level 350. Now you got it, how I have called Mumbai control. Goal 450, that is our route. Radial 253, DME 35, inbound Aurangabad. Time now 10:00. Received bad weather warning over Aurangabad. Would like to, मैं चाहता हूं, deviate for 15 nautical mile right of goal 450। अब देखो, ध्यान से समझो, क्या होता है कि अगर आप 15 नॉटिकल माइल का डेविएशन लोगे, लुक एट द एयर स्पेस ऑफ औरंगाबाद। औरंगाबाद का जो कंट्रोल जोन होता है ना, किसी भी एयरपोर्ट का जो कंट्रोल जोन होता है, वो उसके
वेदर को, वो उसको रिप्रेजेंट करता है पूरा। अगर आप बोलोगे औरंगाबाद, इट मींस औरंगाबाद एज वेल एज 25 नॉटिकल माइल एरिया ऑफ औरंगाबाद। यानी औरंगाबाद सिर्फ और सिर्फ ये व्यूअर स्टेशन नहीं है, औरंगाबाद इज द कंप्लीट कंट्रोल जोन। अगर हमको बोला गया कि मौसम खराब है और औरंगाबाद मीन्स औरंगाबाद और उसके आसपास का 25 नॉटिकल माइल का एरिया मौसम खराब है। सो हेयर वी कैन प्लान फॉर मोर देन 15 नॉटिकल माइल। ठीक है, कैसे? वुड लाइक टू डेविएट फॉर 30 नॉटिकल माइल राइट ऑफ गोल 450। इसका मतलब क्या हुआ? जस्ट देखो, हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन। इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ से 30 नॉटिकल माइल राइट साइड आ गए। इज द रेड एनोटेशन विजुअल टू यू? रेड एनोटेशन दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? Yes, sir. नाउ अब क्या हुआ? आ तो गए 30 नॉटिकल माइल राइट ऑफ गोल 450। अब आप चाहते हो कि अच्छा, एक और चीज, जो हमको 3 लिबर्टी मिली थी, 15 डिग्री रेडियल, 15 नॉटिकल माइल लेटरल and 500 feet up or down. So if you want, you can use the combination of all or any one or combination of any two, जिससे आपका काम बन जाए। अगर तीनों करने की जरूरत पड़ी, तीनों यूज करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आप 15 डिग्री नॉटिकल माइल डेविएट हो गए तो आप रेडियली टर्न नहीं कर सकते, या अल्टीट्यूड आप लूज या गेन नहीं कर सकते। इट इज अप टू यू। आप चाहो तो तीनों प्रिविलेज का यूज करो, नहीं चाहो तो मत यूज करो। तो would like to deviate for 30 nautical mile right of goal 450। आप कर लिए। अब एंड, ठीक है, ये तो आपने डेविएट कर लिया। अब क्या प्लान है? एंड फ्लाई पैरेलल ऑन डेविएटेड ट्रैक। ठीक है, जो भी आपका डेविएटेड ट्रैक है, देख रहे हो आप यहाँ पे आ चुके हो, तो यहाँ के बाद आप पैरेलल ड्राइव करोगे। ठीक है, पैरेलल का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये दोनों लाइन तो पैरेलल है ही है। अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करता है तो भी उसको एक दूसरे के पैरेलल कहा जाएगा। एक दूसरे के ऊपर अगर लाई कर रहा है, then also these two lines are parallel lines. So if we are saying flying parallel on deviated track, it means either we can fly parallel to this track or this itself will be known as parallel to itself। समझ में आ रहा है? अगर हमने यूज किया फ्लाई पैरेलल ऑन डेविएटेड ट्रैक, इसका मतलब यही ट्रैक हमारे लिए पैरेलल है। और इफ यू आर वांट टू बी मोर कॉशियस, यू कैन से फ्लाई पैरेलल ऑफ गोल 450, जो हमारा ओरिजिनल रूट था हम उसके फ्लाई पैरेलल कर रहे हैं। ठीक है, सो दीज आर द लैंग्वेज। एंड फ्लाई पैरेलल ऑन डेविएटेड ट्रैक। अब आप क्या चाहते हो कि डायरेक्ट नागपुर तक इसी रूट से चला जाए और फिर वहां पहुंच जाएंगे, या फिर बीइंग अ एडवांस पायलट और बीइंग अ कॉशियस पायलट, अगर औरंगाबाद का मौसम अवॉइड आपने कर दिया तो आप फिर से रीज्वाइन करो उस रूट को, ताकि कोई भी आप पे ये इल्जाम नहीं लगा सके कि आप ज्यादा देर तक ऑफ रोडिंग कर रहे थे। आप जल्दी से जल्दी अपने ओरिजिनल रूट पे रिटर्न होना चाहते हो। सो आप रीजॉइन करो। ठीक है, वुड लाइक टू डेविएट फॉर 30 नॉटिकल माइल राइट ऑफ गोल 450 एंड फ्लाई पैरेलल ऑन डेविएटेड ट्रैक। क्यों? टू अवॉइड बैड वेदर। ठीक है, टू अवॉइड बैड वेदर ओवर औरंगाबाद। एडिशनल लाइन, आप बैड वेदर को अवॉइड करने के लिए ये प्लान किए। नेक्स्ट केस क्या है? विल रीज्वाइन। आपको रीज्वाइन करने का भी मन है। विल रीज्वाइन गोल 450 ओवर ड्यू बॉक्स। ठीक है, आप चाहते हो कि मैं वापस गोल 450 को रीज्वाइन कर लूं ओवर ड्यू बॉक्स, या फिर
आप चाहते हो कि ड्यू बॉक्स से थोड़ा पहले ही आप रीज्वाइन कर लो, तो उसका भी रिपोर्टिंग का प्रोसीजर है। विल रीज्वाइन गोल 44450, ठीक है, एट 10 नॉटिकल माइल टू ड्यू बॉक्स, मतलब ड्यू बॉक्स से 10 नॉटिकल माइल पहले आप ज्वाइन करना चाहते हो गोल 450, या फिर डायरेक्ट ड्यू बॉक्स के ऊपर ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके ऊपर ज्वाइन करना, ठीक है। तो यू कैन प्लान फॉर अ रीज्वाइनिंग। सपोज अगर यहाँ पे ड्यू बॉक्स नहीं होता, तो यू कैन नॉट से विल रीज्वाइन गोल 450 ओवर ड्यू बॉक्स, तब आपको बोलना पड़ता विल रीज्वाइन गोल 450 एट 70 नॉटिकल माइल आउटबाउंड औरंगाबाद, यानी औरंगाबाद से 70 नॉटिकल माइल दूर हम गोल 450 को ज्वाइन करेंगे। तो अगर हमारे ज्वाइनिंग पार्ट पे कोई एमआरपी आ रहा है तो बेटर है आप वहीं पे ज्वाइन करो। अगर एमआरपी नहीं भी आ रहा है तो जिस भी पॉइंट पे आपको ज्वाइन करने का मन हो उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करो किसी भी एमआरपी से, एंड उसको बोलो कि जहां पे आप ज्वाइन करोगे वो किसी भी एमआरपी से कितना दूर है। समझ में आ रहा है? लिमा किलो किलो Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है। Things are very easy, not so hard, but you need to just understand it. Okay? So either we can say we'll rejoin goal 450 over due box, or we can say we'll rejoin goal 450 at 70 nautical mile outbound औरंगाबाद। अगर वहां पे ड्यू बॉक्स नहीं है तो दोनों केस आपको बताया, ठीक है। रिक्वेस्ट, ठीक है, परमिशन फॉर एविएशन, ठीक है, एंड दो प्लान था ना आपका, रीजॉइनिंग भी प्लान है, एंड रीजॉइनिंग क्लियरेंस आकाशा एयर, भूल गया मैं कॉल साइड, आकाशा एयर 987। देखो समझ में आया? लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम ईच एंड एवरीथिंग वेरी केयरफुली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। देखो कितना लंबा कॉल हो गया, 12-15 पैराग्राफ का। वी आर सेइंग कि हम लोग मुंबई से नागपुर जा रहे हैं। करंट पोजीशन फ्लाइट लेवल 350, रूट गोल 450, रेडियल 253, डीएमए 35, इनबाउंड औरंगाबाद। समय है 10:00। हाँ, एक चीज और मैं भूल गया, वो बताता हूँ, एक मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। होटल किलो सियरा टिल द टाइम फाइंड इट, क्या मिस्टेक है? यू हैव रिसीव्ड बैड वार्निंग ओवर औरंगाबाद। आपको पता चला है कि औरंगाबाद के ऊपर मौसम खराब है, तो you would like to deviate for 30 nautical mile right of goal 450, यहां से आपने डेविएशन ले लिया, and fly parallel on deviated track to avoid bad weather over औरंगाबाद। औरंगाबाद के ऊपर मौसम को अवॉइड कर दिया आपने। will rejoin goal 450 your original route over due box, will rejoin goal 450 over due box, or will rejoin goal 450 at 70 nautical mile औरंगाबाद, ठीक है। औरंगाबाद से 70 नॉटिकल माइल दूर आप जाके अपने रूट को ज्वाइन करोगे। रिक्वेस्ट परमिशन फॉर डेविएशन एंड रीजॉइनिंग क्लियरेंस। इसमें हमने क्या मिस किया? आई एम सेइंग यू Estimating और रिवाइज ETA से। वेरी गुड। एस्टिमेटिंग ड्यू बॉक्स आपने चेंज तो कर लिया, ड्यू बॉक्स कब पहुंचोगे? 1050, यानी आप वापस रीज्वाइन कब करोगे? 10:50 पे, एंड आपका ETA अब रिवाइज्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका पुराने प्लान के डेविएशन है। रिवाइज्ड ETA नागपुर 1230, आकाशा एयर 987। अब यहाँ पे एक चीज आपने और सीखा, पूछो क्या? आपने किसी रीजन से अपना कॉल कंप्लीट कर दिया था, सडनली 8 से 10 सेकेंड के अंदर आपको रियलाइज हुआ कि मैंने कोई 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर मिस कर दिए, तो फिर से उसको बोल दो और एक बार फिर से अपना कॉल क्लोज कर दो। दिस इज एन एक्सेप्टेबल मेथड।
समझ में आया? तो ideally these two estimations shall be before this call. ठीक है? These two estimations shall be before the completion of the call. यहाँ पे रहेगा ये कि आपने ये जो डेविएशन प्लान किया उस हिसाब से जिस रूट पे आप बोले रीजॉइन करूंगा, कितने बजे रीजॉइन करोगे, प्लस अब आपका ईटीए रिवाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने डेविएशन में एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम किया। रिवाइज ईटीए 1230। ठीक है? तो डेविएशन के कॉल में रिवाइज ईटीए बोलना कंपलसरी है। होप यू गॉट दैट। अंडरस्टूड? Yes, sir. नोट किया पेपर पे? Yes, sir. So this was the call when in air you have received a bad weather warning. ठीक है? बाकी रीजन चेंज होता जाएगा, क्वेश्चन सेम रहेगा। कैसा? सपोज अगर आया क्वेश्चन में कि औरंगाबाद एयर स्पेस क्लोज्ड, तो ये मेंशन कर देना है रिसीव। ठीक है? रिसीव औरंगाबाद एयर स्पेस क्लोज्ड, या फिर रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट औरंगाबाद एयर स्पेस क्लोज्ड, या फिर औरंगाबाद, गोवा वाला केस याद करो जहां पे रेस्ट्रिक्टेड जोन था, औरंगाबाद एयर स्पेस इज क्लोज्ड टिल फर्दर नोटिस, या फिर औरंगाबाद एयर स्पेस इज डेंजर जोन, गोवा वाला केस जहां पे वो डेंजर जोन था, तो औरंगाबाद इज ए डेंजर जोन, would like to deviate for so and so distance. Clear? Yes. So how you have noticed कितना लंबा कॉल चला गया, 12-15 पैराग्राफ का, लेकिन हर चीज सिंपल था। अगर आप समझ रहे हो, एवरीथिंग इज सिंपल, isn't it? ठीक। नाउ अब एक दूसरा केस देखेंगे, when you have received bad weather information when you are on ground. अभी आप टैक्सी वे पे ही हो, पता चला कांड हो गया रास्ते में। कांड हो गया इन द सेंस कि औरंगाबाद एयर स्पेस पे मौसम खराब है। तो जस्ट हैव अ लुक, इस केस में क्या करना है आपको? रीरूटिंग करना है। ठीक है? हाउ दैट विल बी गो, जस्ट हैव अ लुक। लेट मी गिव अ कॉल। You have received bad weather over Aurangabad. You are taxiing. During taxi you have received so and so. अब किसको कॉल जाएगा? You are taxiing and received bad weather information over Aurangabad. Whom to call? Mumbai ground. Somebody told Mumbai ground. Why Mumbai ground? क्योंकि हम लोग टैक्सी कर रहे हैं ना। नहीं, कॉल हमेशा एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है, पोजीशन से कॉल कभी भी नहीं जाता है। याद रखना इस चीज को, ठीक है? और ये सही टाइम है बताने के लिए, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ये पढ़ाना क्या चाह रहे हैं, कभी बोलते हैं ये करो, कभी बोलते हैं वो करो। नाउ कॉल हमेशा एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है कि मैं किस एटीसी को कॉल करूं तो हमको राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है? कॉल करोगे तो ग्राउंड का मूवमेंट देखा, कौन टैक्सी वे पे जाएगा, कौन रनवे पे जाएगा, कौन एप्रोन पे है, कौन कहाँ है, ये सब हैंडल करता है ग्राउंड। अगर आपको अपने फ्लाइट प्लान के बारे में डिस्कशन करनी है, किसी भी टाइप का चेंज है, रनवे पे आ चुके हो, आपको रनवे का ट्रैक चेंज करना है, रनवे का ऑर्डर चेंज करना है, ठीक है, या फिर रनवे डिपार्ट कर लिए, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गया, ये सब कॉल जाएगा टावर को। फ्लाइट प्लान के रिगार्डिंग किसी भी टाइप का कॉल टावर हैंडल करेगा। क्यों? ग्राउंड पे आप हो या, लेकिन ग्राउंड का काम फ्लाइट रेगुलरिटी नहीं है, फ्लाइट रेगुलरिटी नहीं है, ग्राउंड मूवमेंट देखना है उसका काम। मैं क्लियर? क्लियर सर। को एक एटीसी ढूंढने में मदद कर सकता है, बट इट डजंट मीन कि ही इज द राइट एटीसी। एस्पेक्ट देखो, ये वाला कॉल हमारा कौन सॉल्व करेगा?
कैसे? सपोज आप औरंगाबाद के नजदीक आ गए, ठीक है, आपका फ्लाइट एल्टीट्यूड है 35,000 फीट, आपको औरंगाबाद लैंड करना है, लेकिन आप औरंगाबाद अप्रोच को कॉल नहीं करोगे, आप मुंबई को ही बताओगे कि मैं औरंगाबाद लैंड कर रहा हूं भाई, देख लेना। अगर मुंबई औरंगाबाद एयर स्पेस का पूरा कंट्रोल रखता है तो मुंबई कंट्रोल ही आपको परमिशन देगा कि जाओ औरंगाबाद में लैंड कर जाओ। एडिशनली ही कैन ऐड वन थिंग कि कॉन्टैक्ट औरंगाबाद अप्रोच, ठीक है। एडिशनली ही कैन ऐड वन थिंग, ही विल से next it. So, though you are taxiing, but this call will go to Mumbai Tower. How that will go? Just have a look out. Mumbai Tower, Akasha Air 987. Okay? All these things I am saying hypothetical. So you need to understand why I am saying this. Akasha Air 987 118.1. Boeing 7 IFR Mumbai to Nagpur. Okay. Position taxiway Lima 3. Okay. Received bad weather information on route. सीधा, अब फिर इसमें औरंगाबाद और ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। रिसीव्ड बैड वेदर इंफॉर्मेशन ऑन रूट, रास्ते में मौसम खराब है, तो क्या सर वॉइस कट रहा है सर। यस यस आई हैव होल्डेड, दैट्स व्हाई मैं रुक गया, इसीलिए इधर नेटवर्क का थोड़ा सा ग्लिच आया फॉर अ सेकेंड। रिसीव्ड बैड वेदर इंफॉर्मेशन ऑन रूट तक क्लियर? ये आपको पता चला कि रिसीव्ड बैड वेदर इंफॉर्मेशन ऑन रूट, यहां तक क्लियर? यस नो एनीथिंग? गिव मी फीडबैक। सो आप अगर टैक्सी कर रहे थे, आपको पता चला कि रास्ते में मौसम खराब है, सो व्हाट यू विल डू? वुड लाइक टू रीरूट टू नागपुर वाया, देखो, वाया विस्की 10 नॉर्थ अपानो, सारे रूट गिनाते चलोगे, जैसा रूट इंफॉर्मेशन होता है ना सेम बोर्ड, इंदौर एंड इंदौर करेक्शन, इंदौर, भोपाल एंड विस्की 38, ये हो गया आपका रीरूटिंग का मैपिंग। हम विस्की 10 नॉर्थ, अपानो से फिर चेंज है, उदार से चेंज है, इंदौर है, भोपाल है एंड विस्की 38 है नागपुर का, ठीक है। अब ये तो हो गए आपके सारे रूट्स, सबके एस्टिमेट्स भी कि अगर आप चेंज करोगे तो कौन से टाइम को कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। एस्टिमेटिंग अपानो, वन 1030, उदार 1045, इंदौर 1100, पाल 1120,
रिवाइज्ड ETA, ठीक है, हमेशा रिवाइज्ड ETA किसी भी टाइप का डेविएशन हो। नागपुर 1200, ये तो हो गया सिर्फ आपका रिवीजन। आपने रीरूटिंग किया है ना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टोटल एस्टिमेटेड इलैप्स टाइम, रिमेंबर जहां पे हमने लिखने बोला था, टोटल 0 to 30 0925. सर आवाज ब्रेक हो रहा है सर। Is it good now? Is it good Yes, now? sir. Yes, sir. Okay, let me explain one by one, don't worry. Okay. Where is the chart? Either. Just have a look how that call has been made. सबसे पहले हमने कहा we are on taxiway Lima 3 and received bad weather information on route. रास्ते में मौसम खराब था, so would like to reroute, हम reroute करना चाहते हैं। How? We will choose whiskey 10 north, अपानो, बोदार, नजर मारो अपने कॉल पे एक एक करके, इंदौर, भोपाल एंड विस्की 38, ये वाला रास्ता हमने अपनाया। ओके, वेरी गुड। अब इसके एस्टिमेट्स भी बताने पड़ेंगे कि आपने अगर अपानो चुना तो कितने बजे अपानो 1030, उदार 1045, इंदौर 11 बजे, भोपाल 11:20, नागपुर रिवाइज्ड ETA, डायरेक्ट रहता पहला प्लान रहता ETA, अभी डेविएशन है, रीरूटिंग इज ऑल्सो अ डेविएशन, डेविएशन में रिवाइज्ड ETA 12 बजे। अब टोटल एस्टिमेटेड इलैप्स टाइम, ये होता है डिफरेंस बिटवीन अ टेक ऑफ टाइम टू अराइवल टाइम। आपने बोला 12 बजे नागपुर पहुंचूंगा, टेक ऑफ टाइम था 9:30, तो टोटल आपने 2.5 घंटे लिए। टोटल एस्टिमेटेड इलैप्स टाइम कितना? 2.5 घंटा, टेक ऑफ से टचडाउन तक का टाइम। हम टोटल 2.5 घंटा कंज्यूम करेंगे एज पर दिस प्लान एंड आवर एयरक्राफ्ट इज कैपेबल फॉर 3 आवर्स। हमेशा इंड्योरेंस को थोड़ा सा बढ़ा के बोलना, जो भी आपका ETA रहेगा और जो आपका डिपार्चर टाइम रहेगा, उन दोनों का डिफरेंस होता है टोटल एस्टिमेटेड इलैप्स टाइम, ठीक है। यानी आपको टोटल 2.5 घंटे की जरूरत है, बट आपका एयरक्राफ्ट कैपेबल है 3 घंटे के लिए, इसीलिए आपको ये परमिशन दिया जाए। मैंने कहीं भी अपने कॉल में टाइम नाउ नहीं बोला था कि अभी कितना हो रहा है, इसलिए मैंने बोल दिया कि टाइम नाउ 0925, 5 मिनट बाद में टेक ऑफ करने वाला हूं, क्योंकि अभी तो मैं टैक्सीवे पे हूँ। रिक्वेस्ट री रूटिंग क्लियरेंस, मुझे दूसरा रास्ता चुनने के लिए क्लियरेंस दिया जाए, कैसे मैं दूसरे रास्ता को चुन सकूं। हो सकता है कि वो आपको बोले कि इफ यू वांट टू चूज, इफ यू वांट टू री रूट, होल्ड ऑन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट और रोक देगा, क्योंकि हो सकता है उस रूट पे पहले से कोई ना कोई एयरक्राफ्ट हो, इसलिए वी आर आस्किंग फॉर क्लियरेंस। मुझे बताइए कि क्या मैं ये दूसरा रूट चुनने के लिए कैपेबल हूं या नहीं। तो वेन एवर वी आर प्लानिंग फॉर रीरूटिंग, पहले पेशेंटली, आराम से, पेशेंस के साथ पूरा रीरूटिंग प्लान समझा देना है कि कौन कौन से रास्ते के थ्रू आप रीरूट करोगे। उसके बाद अपने हर एक MRP का एस्टिमेशन बताना है कि इसको कब पहुंचूंगा, यहाँ कब पहुंचूंगा। फिर मैंडेटरी थिंग, रिवाइज्ड ETA, टोटल एस्टिमेटेड इलैप्स टाइम एंड एंड्योरेंस हर एक रीरूटिंग कॉल में दिखना चाहिए। हैव यू ऑल गॉट दैट? समझ में आया? टाइम वाला फंडा फिर से बताओ सर। टाइम, वेरी गुड। नाउ
जब भी हम अपने रीरूटिंग का प्लान करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हमने ईटीए रिवाइज किया। हम जो पहले 11 बजे पहुंचने वाले होंगे नागपुर पे, अभी हम पहुंचेंगे 12 बजे। ठीक है, हमारा डिपार्चर टाइम था 09:30। ठीक है, नाउ our departure time will be 09:30, arrival time will be 12 o'clock। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 2 घंटा 30 मिनट टाइम का डिफरेंस। able to subtract and add the time difference will be 2 hour 30 minutes। total estimated elapsed time, हमारे पुराने रास्ते से 2 घंटे लग रहे थे, अभी मैं ये जो चेंज करूंगा ना तो टोटल 2 hour 30 minutes लगेगा। ठीक है, नाउ 2 hour 30 minutes is our journey time, but my aircraft is capable, तो endurance aircraft is capable 3 hours। अगर आपका एयरक्राफ्ट ज्यादा कैपेबल है तभी आप वो रीरूटिंग प्लान कर सकते हो। अगर आपको टाइम लगे 2 घंटा 30 मिनट और एयरक्राफ्ट का एंड्योरेंस है 2 आवर्स, आपको रीरूटिंग का परमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, सो इन rerouting call you need to report total estimated elapsed time and endurance। क्यों, क्योंकि आपने जो पुराना फ्लाइट प्लान दिया था उसमें तो आपने मेंशन किया कि इंड्योरेंस क्या है, ये क्या है। अभी आप चेंज कर रहे हो तो ये दोनों चीज बताओगे कि जर्नी कितने देर का है और एयरक्राफ्ट में फ्यूल कितना भर के चले हो। क्लियर सो फार? Yes, sir. टोटल एस्टिमेटेड टाइम कहां से निकलेगा, ईटीए माइनस डिपार्चर टाइम से। क्लियर? Yes, sir. ठीक, सो गिव मी सम कैलकुलेशंस देन, थोड़ा सा एक दो कैलकुलेट करके बताओ। इफ आवर ईटीए इज, ठीक है, इफ आवर ईटीए इज 1500 and departure time is 1240, what is going to be total estimated elapsed time? This is for Lima Kilo Kilo. One more question for Hotel Kilo Sierra. ETA is 1400, departure time is 1125. What is going to be the total estimated elapsed time? Individually tell the answers. There is no bar. Yes. ETA 3 बजे, डिपार्चर टाइम 12, बोलना है क्या सर? 2 घंटा 20 मिनट। हाँ बोलो। You 0235। 0235। ठीक है, बोथ हैव राइट आंसर। डन। कई लोग टाइम की कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, दैट्स व्हाई आई हैड गिवन वन प्रैक्टिस, गुड वन। ठीक है, सो यू नीड टू जस्ट कैलकुलेट टोटल एस्टिमेटेड इलैप्स टाइम इन रीरूटिंग प्लान, अदरवाइज आपको अप्रूवल ही नहीं देगा, बोलेगा मैं तुमको रीरूट के लिए क्लियर करूंगा, तुम्हारा रास्ते में इंजन बंद हो जाएगा, तो आई विल नॉट क्लियर यू। ठीक है, एंड सी स्मार्टनेस ऑफ पायलट, आप टैक्सी वे पे ही थे तो टाइम को थोड़ा कम करके बता दिया कि हमारा 9:30 का डिपार्चर है, बट अभी मैं टैक्सी वे पे ही हूं ना, तो अभी 9:25 ही हुए हैं, 5 मिनट में मैं टेक ऑफ कर लूंगा। क्लियर? तो कैलकुलेट हमने किया 9:30 के हिसाब से सब कुछ, सारा एस्टिमेट्स। अंडरस्टूड? So this was the call when you are planning for a rerouting, and in this case only, अगर आप टैक्सी वे पे नहीं रहते और रास्ते में कहीं रूट प्लान करना पड़ता तो 4 पैराग्राफ और बढ़ जाते। क्या? योर करेंट पोजीशन। चलो वी मेक अ ट्राई, चलो रास्ते में ही रीरूट करते हैं। आप इसी वाले रास्ते पे हो, ठीक है, यू आर गोइंग टू मुंबई टू नागपुर वाया
विस्की 10 नॉर्थ, यही वाला रूट जो अभी एनोटेड है चार्ट के ऊपर, ठीक है, इसी को ध्यान रखना। अब देखो आप ऐसे ही जा रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन है, जस्ट हैव अ लुक ऑन क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, यू आर, ठीक है, क्वेश्चन है यू आर 70 नॉटिकल माइल फ्रॉम मुंबई, मुंबई से निकल गए, रिसीव्ड बैड वेदर ओवर डोटिप एंड अपानो, दोनों का दोनों खराब। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको आराम से डोटिप एंड अपानो, इस क्वेश्चन में आपको आराम से आइडिया लग जाएगा कि रीरूट करना है। अगर सिर्फ डोटिप के ऊपर खराब रहता तो आप दिमाग लगा लेते कि चलो भाई डेविएट कर लेता हूं, रास्ता थोड़ा सा खाली है। बट अब क्या है, पूरा का पूरा मामला गड़बड़ है, दोनों का दोनों खराब खराब है, तो आप ज्यादा देर तक तो बिना फ्लाइट प्लान के फ्लाई नहीं कर सकते, तो बेटर है रीरूट कर लो, यहां से यहां निकल लो। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं एक और चीज मिक्स करूंगा, डायरेक्ट फ्लाइंग, तो ध्यान रखो करंट पोजीशन क्या है आपका 70, ग्रीन डॉट, 70 नॉटिकल माइल फ्रॉम मुंबई। हाउ द आंसर विल गो, जस्ट हैव अ लुक, ध्यान दो, एक एक चीज को समझो, क्या बोल रहा हूं उसको समझो कि क्यों बोला होगा ऐसा मैंने, क्या उसका मतलब निकलता है, तो अपने आप आरटी इजी हो जाता है। जस्ट हैव अ लुक, इसको कॉल जाएगा मुंबई अप्रोच, भले आपका फ्लाइट लेवल 350 है, आकाशा एयर 987 ऑन 122.7 Boeing 737 IFR Mumbai to Nagpur, current position on flight level 350 whiskey 10 north, radial 004, DME 70 outbound Mumbai, time now 10:00, आधे घंटे ले लिए मैंने, 9:30 से फ्लाइट था, या फिर द टाइम नाउ 09:50, ठीक है। अब रिसीव बैड वेदर इंफॉर्मेशन, मैंने कलर चेंज कर लिया, रिसीव्ड बैड वेदर इंफॉर्मेशन ऑन रूट, मेन चीज पे फोकस, ऑन रूट, रास्ते में मौसम खराब है, तो क्या चाहते हो भैया, वुड लाइक टू रीरूट टू नागपुर, ठीक है, रीरूट टू नागपुर, ध्यान से, कॉशियस, वाया फ्लाइंग डायरेक्ट टू सोनगढ़, whiskey 10, करेक्शन, या आप वो भी ले सकते हो whiskey 10 साउथ, लेकिन हमने क्या पढ़ाया था, नॉर्दर्न फ्लाइट है तो प्रीफर करो नॉर्थ रूट, तो सोनगढ़ कोमा अल्फा 474 गोदार इंदौर, करेक्शन, गोदार whiskey 10 नॉर्थ, इंदौर whiskey 10, भोपाल whiskey 38, देखो पूरा रूट को अच्छे से एक एक करके एक्सप्लेन किया, कैसे, यहां से मैं डायरेक्ट फ्लाई करके जाऊंगा सोनगढ़, लुक एट द चार्ट, फ्लाइंग डायरेक्ट टू सोनगढ़, फिर अल्फा 474, हम चाहते तो ये भी ले सकते थे, लेकिन हमने क्या पढ़ा, क्वेश्चन में भले हमको साउथ वाले रूट से नॉर्थ का फ्लाइंग करवा दे, वो एग्जामिनर की मर्जी, लेकिन जब हम प्लान करेंगे हम कॉशियस रहेंगे, सोनगढ़ तक डायरेक्ट फ्लाइंग, फिर बोदार, फिर whiskey 10 नॉर्थ इंदौर तक, इंदौर से whiskey 10 भोपाल तक, भोपाल से whiskey 38 डायरेक्ट नागपुर जा रहा है, तो दिस इज आवर री रूट। अब सबके एस्टिमेट्स,
एस्टिमेटिंग सोनगढ़, टाइम क्या हो रहा है 9:50, 10:10, 20 मिनट लग जाएंगे सपोज, ठीक है। सोनगढ़, बोदार 10:30, इंदौर 10:50, भोपाल 1115, रिवाइज्ड ETA नागपुर 1200, total estimated elapsed time 0230, endurance 0300, request rerouting clearance Akasa Air 987। समझ में आया कॉल? Shall I explain each and everything now? रास्ते में पता चला कि मौसम खराब है तो रीरूट करना है। तो पिछले कॉल में हम ग्राउंड पे थे तो हमने पोजीशन रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन इस समय वी आर ऑन रूट, हवा में है। किधर? करंट पोजीशन ऑन फ्लाइट लेवल 350, इसकी 10 नॉर्थ है जब रूट, रेडियल 004 है एंड DME 70 आउटबाउंड मुंबई। दैट्स व्हाई आई हैव कॉल्ड मुंबई अप्रोच। लुक एट द मुंबई रेंज। मुंबई अप्रोच का 7000 फीट से ऊपर कहीं भी अगर 100 नॉटिकल माइल के अंदर हो तो मुंबई अप्रोच। दैट्स व्हाई द कॉल हैज बीन गॉन टू मुंबई अप्रोच। फिर हमने क्या कहा कि रास्ते में मौसम खराब है, 2-3 जगह मौसम खराब है, द्वीप के ऊपर भी अपानों के ऊपर भी। तो जब एक नाम नहीं रहे तो सबका नाम नहीं गिनाना है, सीधे बोल देना है बैड वेदर ऑन रूट, रास्ते में मौसम खराब है। तो क्या चाहते हो भैया? वुड लाइक टू रीरूट टू नागपुर, मैं रीरूट करना चाहता हूँ नागपुर तक। कैसे? वाया फ्लाइंग डायरेक्ट टू सोनगढ़। डायरेक्ट फ्लाई करने की जो नौबत आन पड़ी, इधर रूट नहीं है फिर भी मैं फ्लाई कर रहा हूँ, कर सकते हो, थोड़ी दूर के लिए कर सकते हो। सो वुड लाइक टू फ्लाई डायरेक्ट टू सोनगढ़ अल्फा, बट इसी फ्लाइंग डायरेक्ट का परमिशन आप ले रहे हो ना, तो इट इज ओके। डायरेक्ट फ्लाई करो या कैसे भी फ्लाई करो, परमिशन मिल रहा है करोगे। सोनगढ़ अल्फा 474 दैट इज आवर रूट। फिर कहाँ जाएगा व्यवस्था? सोनगढ़ से अल्फा 447 के बाद बोदार, ठीक है, विस्की 10 नॉर्थ नया रूट, इंदौर विस्की 10 नया रूट, भोपाल, भोपाल के बाद विस्की 38 हमको कहाँ पहुंचा देगी? नागपुर। तो लास्ट वाला बोलने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट और लास्ट जनरली नहीं बोला जाता है। ओके, अब सबके एस्टिमेट्स कि अभी तो 950 पे आप इस लाल वाले गोले पे हो, इधर हो ग्रीन वाले गोले पे, ठीक है। सोनगढ़ कितने बजे पहुंचोगे? 10:10, बोदार 1030, इंदौर 1050, भोपाल 1115, रिवाइज्ड ETA नागपुर, नागपुर का पूरा कायाकल्प हो गया, 12 बजे पहुंचूंगा, पहले हो सकता था 11 बजे पहुंच जाता। अब टोटल एस्टिमेटेड इलैप्स टाइम कैसे निकला? 12 बजे नागपुर, 9:30 का डिपार्चर, 2030, टोटल एस्टिमेटेड इलैप्स टाइम 0230, एंड्योरेंस 300, 3 घंटे का है, रिक्वेस्ट रीरूटिंग क्लियरेंस Akasa Air 907। This is the rerouting call in front of you। क्लियर है सबको? Yes, no, anything? Yes, sir. लंबा हुआ कॉल? ठीक है सर। ठीक है, अभी अभी और आना बाकी है, वेट करो, ठीक है। सी दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग एंड आई वाज इंसिस्टिंग कि पोजीशन रिपोर्ट तक के कॉल को तो आप कुछ मानो ही नहीं, उसको तो इतने अच्छे से चट कर जाओ। देख रहे हो इस पूरे कॉल में पोजीशन रिपोर्ट एक छिपा हुआ पोर्शन है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। बट अगर आपको पोजीशन रिपोर्ट तक ही टफ लग रहा है तो आगे तो भी पूरा का पूरा पहाड़ तोड़ना बाकी है, ठीक है। पोजीशन रिपोर्ट इस कॉल में छिप गया है, अगर आप नहीं करोगे तो नंबर जरूर कट जाएगा, लेकिन करो तो कोई वैल्यू नहीं, ऐसा हो गया है। तो वी वेयर इन एयर,
तो हमको पहले अपना पोजीशन रिपोर्ट करना है, तभी तो वो समझ पाएगा कि आप हो कहाँ पे और जाना कहाँ है। ठीक है, तो आप हो 70 नॉटिकल माइल इधर। अब क्या, तो रीरूटिंग करना है वाया सोनगढ़। ठीक है, सारे रूट्स किस किस रास्ते थ्रू जाओगे वो आपने देखा। फिर कितने बजे पहुंचोगे, 12 बजे। तो ये जो आप रीरूटिंग प्लान कर रहे हो, इतना फ्यूल लेके चले हो। यस, हमारा इंड्योरेंस है 3 घंटे का, और इस पूरे कार्यक्रम का टाइम टेकिंग है 2 घंटा 30 मिनट। सो प्लीज परमिट किया जाए, रिक्वेस्ट क्लियरेंस। इसी बीच में हमने देखा फ्लाइंग डायरेक्ट। डायरेक्ट फ्लाइंग नहीं कर सकते, जनरली आप किसी रूट को लेके आगे चलते हो। लेकिन सपोज हमको ग्वालियर लैंड करना है, देखो मैप पे ग्वालियर लैंड करना है, तो कहीं ना कहीं से तो डायरेक्ट फ्लाइंग करना ही पड़ेगी, इधर बेवॉक से करो या मैमीड से करो। क्यों? क्योंकि ग्वालियर तक तो कोई रूट है नहीं। आगरा लैंड करना है, बेवॉक से करो, ओसराम से करो, अलीगढ़ से करो, कादास से करो। डायरेक्ट फ्लाई करना ही पड़ेगा थोड़ी दूर के लिए। तो थोड़ी दूर के लिए आपको डायरेक्ट फ्लाइंग करने की जरूरत पड़ सकती है। क्लियर? Yes. ठीक। और उसके अलावा कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार तो नहीं आता है, बहुत कम ही आता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि एक अनकंट्रोल्ड फील्ड से आप टेक ऑफ कर रहे हो। ठीक है, कुछ नाम दे देगा, अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड से। अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड का मतलब होता है उस एयरफील्ड पे एटीसी का सपोर्ट नहीं है। तो आप उस अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड से किसी ना किसी एमआरपी पे डायरेक्ट फ्लाई करके ही जाओगे, चाहे जो भी हो, चाहे लैंड करो या डिपार्ट करो, डायरेक्ट फ्लाइंग ही होगी। क्लियर? So these are the things which are important for the rerouting point of view. Rerouting समझ में आया? और वेदर Yes. डेविएशन भी क्लियर? Clear, sir. ठीक, वेरी गुड। हो सकता है अभी थोड़ा सा कुछ कुछ टफ लगे, आप प्रैक्टिस करो, ये क्लियर होना चाहिए। बहुत ठीक। सिंपल चीज है और ऑलमोस्ट आ ही जाता है हर एक एग्जाम में। वेदर डेविएशन या किसी भी एक टाइप का डेविएशन प्लान आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये था डेविएशन पोर्शन, डेविएशन का पूरा कार्यक्रम। नाउ अगेन विल बैक टू आवर लेक्चर प्लान। ठीक है, ऐसे हवा में नहीं पढ़ना है, प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ना है और बुक के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो ये रहा हमारा बुक, हमने डेविएशन पढ़ लिया। ठीक है, वेदर डेविएशन हमने देखा, डायरेक्ट फ्लाइंग हमने देखा, और डेविएशन बिकॉज ऑफ एनी रेस्ट्रिक्शंस, एनी नोटम, एनी एयर स्पेस क्लोज्ड, वो भी हमने देखा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, सडनली बोल देगा नागपुर एयरस्पेस क्लोज टिल फर्दर नोटिस, तो क्या करोगे? मींस आपको डेविएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे रेडियो कम्युनिकेशन फेलियर। ठीक है, रेडियो कम्युनिकेशन फेलियर ये क्या होता है? कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसीजर। आप ट्रांसमिट कर रहे हो, आप रिसीव कर रहे हो। अगर आपने जैसे स्टार्टिंग में रिमेंबर द इनिशियल पोर्शन ऑफ टुडे, मैं कुछ स्क्रीन पे लिख रहा था बट आई वाज ऑन म्यूट, तो यू सडनली रिप्लाइड कि सर यू आर नॉट ऑडिबल, राइट? सिमिलरली आप कम्युनिकेट कर रहे हो एटीसी से, समथिंग इज नोन एज ऑफ द एयर। ठीक है, एटीसी इज ऑफ द एयर, मतलब एटीसी से बात नहीं हो पा रही है। देन दिस इज द केस ऑफ कम्युनिकेशन फेलियर। और आप बात कर रहे हो तो आपको अपने मन मुताबिक आंसर नहीं मिल रहा है, दिट ऑल्सो मीन्स कि यू आर ऑफ द एयर। कैसे? सपोज कई बार आप जब कॉल पे रहते हो, सामने वाला बंदा अगर आपकी बात नहीं सुनता है तो वो कुछ अपने मन से बोलता है, आप अपने मन से बोलने लग जाते हो। कैसे? सपोज आपने ट्रांसमिट किया, एक तो केस हुआ कि रिसेप्शन ही कंप्लीटली बंद था, ओके। दूसरा, कॉल रिसीव तो हुआ लेकिन पता नहीं कुछ अलग ही चीज पूछ दिया, हमारे मुद्दे पे डिस्कशन ही नहीं हुआ। आपने मांगा टेक ऑफ परमिशन, उसने पूछ दिया व्हाट इज योर फ्लाइट प्लान, कंफर्म अगेन। ठीक है, और फिर चलो आपने एक बार और बता दिया कि दिस इज माय फ्लाइट प्लान, रिक्वेस्ट टेक ऑफ क्लियरेंस। फिर वो बोल दिया कि कंफर्म फ्लाइट प्लान अगेन। इट मींस इस यूजर को जो सेकेंड एंड पे एटीसी बैठा है, इसको आपका ट्रांसमिशन मिल नहीं रहा है, तभी तो वो अपना क्वेश्चन रिपीट किए जा रहा है। आप बता रहे हो फिर भी नहीं उसको पता चल रहा है। Now you can doubt
कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं आइदर आप रिसेप्शन पे कोई भी कॉल रिसीव नहीं करो या फिर किसी भी अलग टाइप का कॉल रिसीव करो कि मैं बात कर रहा हूं इस बारे में, रिप्लाई मिल रहा है किसी अलग चीज के बारे में। दो केस हो सकता है। It means you can doubt कि somewhere you are having problem with your transmitter and receiver. Now, modern day communication system is having a single LRU with transmitter and receiver processors, XCVR. ठीक है, transceiver. Single LRU is having both transmitter as well as receiver. तो जनरली क्या होता है, LRU माल फंक्शन होता है, खराब हो गया, दोनों चला गया या फिर कोई एक चला गया, लेकिन आपका LRU माल फंक्शन होगा। इन दैट केस आप क्या करोगे, दो चीज। अगर रेडियो कम्युनिकेशन फेलियर है तो दो चीज, ब्लाइंड ट्रांसमिट करोगे। ठीक है, कि आपका अगर गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया तो रोड पे चिल्लाते हुए चलो, अरे हट जाओ गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूं। ठीक है, तो आप सेफ हो। आपने अपने साइड से क्या डिसीजन लिया, अगर आपकी बात को कोई सुन नहीं पा रहा है तो आप क्या करोगे, मैं अपने फ्लाइट प्लान को फॉलो करूंगा जो भी हमको एटीसी ने दिया। वेरी फर्स्ट थिंग, डोंट एवर डेविएट फ्रॉम योर फ्लाइट प्लान इफ यू आर अनेबल टू कम्युनिकेट। फ्लाइट प्लान फॉलो करोगे प्लस ब्लाइंड ट्रांसमिट करते जाओगे। सेकेंड, अगर किसी भी रीजन से डेविएशन की जरूरत पड़ी, मौसम खराब हो गया और एटीसी से बात नहीं हो पा रही है, तो क्या डूब के मर जाए? नो, आई विल डेविएट बट विद एन अनाउंसमेंट, ट्रांसमिशन ब्लाइंड के साथ मैं सबको चेतावनी दे दूंगा और ब्लाइंड कर डेविएट कर जाऊंगा। ठीक है, सो दीज ऑल केस वी आर गोइंग टू सी इन अपकमिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, अभी जस्ट आज ही। नाउ क्या सिनेरियो है, रेडियो कम्युनिकेशन फेलियर। ठीक है, अब करना क्या है, ब्लाइंड ट्रांसमिशन करना है। ठीक है, अगेन मैं चार्ट ले रहा हूं और चार्ट नंबर 1 पे ही सपोज अपना पोजीशन जो है, ठीक है, द करेंट पोजीशन इज 20 नॉटिकल माइल टू ड्यू बॉक्स, ये रेड डॉट, दिस इज माय करेंट पोजीशन। अब क्या होगा, ट्रांसमिशन का क्वेश्चन एग्जाम में दो टाइप से आता है, या तो क्वेश्चन में ही कहीं लिख देगा टोटल आरसीएफ, मींस यू आर फेसिंग टोटल आरसीएफ, पूरा का पूरा डब्बा गोल है, या फिर कहीं पे लिखा रहेगा पार्शियल आरसीएफ। पार्शियल आरसीएफ मींस कि आपको थोड़ा सा डाउट तो है कि आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप 100% श्योर नहीं हो। अगर टोटल आरसीएफ लिखा है मींस टोटल डब्बा गोल, डायरेक्ट ब्लाइंड ट्रांसमिशन करो। ठीक है, पार्शियल आरसीएफ लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट ट्रांसमिशन मत करो, एक आध दो एटीसी के साथ स्टेशन रेज करके चेक करो कि क्या मैं और क्या मेरा कम्युनिकेशन सिर्फ इसी पर्टिकुलर एटीसी के साथ नहीं है या मुझे कोई भी नहीं सुन पा रहा है। तो आपको रेज करना है एटलीस्ट 2 स्टेशन, हमने स्टेशन रेज करना सिखाया था, सिर्फ W1 एंड W2। अगर आप इस रेड डॉट पे हो, किसी रीजन से मुंबई कंट्रोल इज अनेबल टू आंसर, चेक विथ औरंगाबाद अप्रोच, चेक विथ औरंगाबाद टावर वंस। ठीक है, और बेटर रहेगा चेक विथ औरंगाबाद अप्रोच नियर बाय एटीसीज को, चेक विथ औरंगाबाद अप्रोच और चेक विथ नागपुर कंट्रोल। अगर इन दोनों ने भी मुझे रिप्लाई नहीं दिया देन समझ जाऊंगा कि भैया आरसीएफ जो है टोटल है, टोटल डब्बा गोल। अब ब्लाइंड ट्रांसमिशन करूंगा। तो आरसीएफ के केस में आप ब्लाइंड ट्रांसमिशन करते तो हो, लेकिन ब्लाइंड ट्रांसमिशन करने का डिसीजन आप जल्दीबाजी में नहीं लेते हो। बोलोगे सर इसका क्या मतलब हुआ, मीन्स आपको पता है कि ब्लाइंड ट्रांसमिशन करना है, लेकिन आप एक दो स्टेशन से पूछ के देखो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका और किसी एक पर्टिकुलर एटीसी के साथ कांटेक्ट कट हुआ है, बाकी दूसरे एटीसी आपको सुन पा रहे हैं। तो इसीलिए आप स्टेशन रेज करोगे। अगर क्वेश्चन में पार्शियल आरसीएफ लिखा हुआ है
या फिर टोटल आरसीएफ नहीं लिखा हुआ है। तो अगर टोटल आरसीएफ लिखा हुआ है, सीधे ब्लाइंड ट्रांसमिशन कॉल करो। ब्लाइंड ट्रांसमिशन कॉल का क्या फॉर्मेट है ये अभी हम देखेंगे इमीडिएटली। बट अगर डाउटफुल हो तो पहले एक दो आसपास के स्टेशन को कॉल कर लो। अगर वो सुन पा रहा है तो आप नॉर्मल जो रिपोर्ट करते हो वो रिपोर्ट कर दो, नहीं सुन पा रहा है फिर आप वापस आके ब्लाइंड ट्रांसमिशन कर देना। ब्लाइंड ट्रांसमिशन हमेशा उसी एटीसी को होगा जो एटीसी आपका डिफॉल्ट एटीसी रहेगा। सपोज मुंबई कंट्रोल इज योर राइट एटीसी एट दिस रेड पॉइंट, बट जब आप क्रॉस चेक कर रहे थे तो आपने औरंगाबाद अप्रोच को भी कॉल लगाया, नागपुर अप्रोच को भी कॉल लगाया, दोनों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो जब आप ब्लाइंड ट्रांसमिशन करोगे तो आप मुंबई कंट्रोल को ट्रांसमिट करोगे ब्लाइंड, ठीक है, अपने ओरिजिनल एटीसी को रिपोर्ट करोगे जो भी आपका डिफॉल्ट एटीसी बनता था उस पोजीशन पे। Am I clear so far? किलो Yes, sir. नाउ अब एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर शातिर होता है। क्वेश्चन विल बी वेरी सिंपल। यू आर 20 नॉटिकल माइल टू ड्यूबॉक्स। क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही रहेगा, सिंपल। अगर टोटल आरसीएफ लिखा है तो डायरेक्ट ब्लाइंड ट्रांसमिट करो। अगर क्वेश्चन ऐसा रहा तो आप क्या करोगे? आप अपना पूरा पोजीशन रिपोर्ट दोगे तेल मसाला लगा के, एस्टिमेटिंग ड्यूबॉक्स 1030, नागपुर 1100। फिर एग्जामिनर बोलेगा डू यू नो रेडियो कम्युनिकेशन फेलियर? आप बोलोगे यस। बोलेगा अज्यूम नो रिप्लाई, यानी आपने जो ट्रांसमिशन दिया अज्यूम करो कि आपको रिप्लाई नहीं मिला, यानी आप आरसीएफ कंडीशन एज्यूम करो। तो अगर उसने बोला एज्यूम नो रिप्लाई तो आप रेस्ट ऑप्शन के सेक्शन में लिखोगे कि एज्यूम नो रिप्लाई, एज्यूम नो रिप्लाई लिखोगे। अगर आपको एग्जामिनर ने बोला कि एज्यूम करो कि नो रिप्लाई तो ये लिखोगे। फिर सपोज आपने पहले मुंबई कंट्रोल को कॉल करने की कोशिश की एज पर दिस क्वेश्चन, ठीक है, एज्यूम नो रिप्लाई। फिर दूसरे एटीसी को कॉल करोगे। लेट से औरंगाबाद अप्रोच को भी कॉल किया, स्टेशन रेज किया खाली, औरंगाबाद अप्रोच आकाशा एयर 798, कोई रिप्लाई नहीं आया। या फिर एग्जामिनर ने बोला अज्यूम नो रिप्लाई, फिर से आपने लिखा अज्यूम नो रिप्लाई। फिर आप नागपुर, ठीक है, कम से कम 2 स्टेशन एडिशनल नागपुर कंट्रोल को कॉल करके देखो। अगर एग्जामिनर को मन नहीं होगा तो फिर बोल देगा अज्यूम नो रिप्लाई। अगर आपने नागपुर कंट्रोल को कॉल किया और उसने रिप्लाई दे दिया तो ये जो पोजीशन रिपोर्ट आपने मुंबई कंट्रोल को देना था वो पोजीशन रिपोर्ट आप नागपुर कंट्रोल को चिपका दोगे। ये समझ में आया? जब आप स्टेशन रीच करके दूसरे स्टेशन से क्रॉस चेक करते हो, कोई स्टेशन बीच में फंस गया जो कि आपको सुन रहा है, तो जो कॉल आपको देना था मुंबई कंट्रोल को वो कॉल आपने नागपुर कंट्रोल को चिपका दिया। एम आई क्लियर? Lima kilo, especially waiting for your reply always because you are the newcomers here. पुराने वाले तो महारत हासिल किए हुए, मेरे से ज्यादा बता देंगे। ठीक है? Yes, Just sir. clear? Clear, sir. आपका? Yes. Now, अगर आपने नागपुर कंट्रोल को भी कॉल किया और वहां से भी नो रिप्लाई आया, तब आप मन बना लोगे कि ये सबके सब मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मीन्स हमको रिप्लाई नहीं देना चाह रहे हैं। फिर आप ब्लाइंड ट्रांसमिशन करोगे कि अब मैं अंधाधुंध फायर कर रहा हूं, पता नहीं गोली किसको लगेगी। और ये जो आप ब्लाइंड ट्रांसमिशन करोगे वापस मुंबई कंट्रोल को करोगे कि तुम ही हमारे राइट एटीसी हो, अब तुम ही डिसाइड करोगे कि मेरा ब्रेक फेल हो गया, अब मैं अंधाधुंध जा रहा हूं। ठीक है, ये केस। दूसरा, जब आप पोजीशन रिपोर्ट करोगे एग्जामिनर चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, एग्जामिनर साइलेंट रहेगा, वो ये नहीं बोलेगा एज्यूम नो रिप्लाई। तो अगर एग्जामिनर साइलेंट है देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो चाह रहा है कि आरसीएफ सिचुएशन क्रिएट हो जाए। चुप है, साइलेंट है, कुछ मत बोला, एक बार और उसी के साथ रीडेबिलिटी चेक कर लो, सेम स्टेशन के साथ मुंबई कंट्रोल,
फिर नो रिप्लाई देगा, कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा ही कुछ नहीं, चुपचाप रहेगा। देन चेंज कर दो, औरंगाबाद अप्रोच को कॉल करो, फिर साइलेंट रहेगा। तो 2 स्टेशन आपने रेज कर दिया ऑलरेडी, राइट? साइलेंट है वो। एक और कर लो, नागपुर कंट्रोल को कर लो, फिर साइलेंट है। अब आप समझ जाओ कि वो चाह रहा है कि आप आरसीएफ के शिकार हो चुके हो। फिर आप कर दोगे ब्लाइंड ट्रांसमिशन। ब्लाइंड ट्रांसमिशन कब करना है? ये भी एक कॉशियस जॉब है। जब हमारी बात को कोई नहीं सुन रहा है तब हम चिल्लाना शुरू करेंगे, ठीक है? नॉर्मल लाइफ में ये होता है ना कि अगर आपके बात को कोई नहीं सुनता है तो आप जोर जोर से बोलना शुरू करते हो। सेम हियर, अगर कोई नहीं सुन रहा है तब आप ब्लाइंड ट्रांसमिशन करोगे। तो ब्लाइंड ट्रांसमिशन इज एन स्मार्ट जॉब। अंधाधुंध फायरिंग करनी है लेकिन सोच समझ के, ठीक है? सो in this question we'll assume ki how transmission blind will be given. So I will start with the no reply condition, ठीक है? क्योंकि ब्लाइंड ट्रांसमिशन अगर आपको डिसाइड करना हो दैट इज अ वेरी इजी थिंग। क्वेश्चन में लिखा रहेगा यू आर ऑन टोटल आरसीएफ, तो आप डायरेक्ट ब्लाइंड ट्रांसमिशन कर दोगे। बट हियर आई विल क्रिएट द सिनेरियो ऑफ नो रिप्लाई, ताकि आपको लेंदी वाला आंसर समझ में आए। जो सबसे ज्यादा पकाऊ है मैं उसका प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है? सो क्वेश्चन इज सच, यू आर 20 नॉटिकल माइल टू डी बॉक्स। तो आप क्या करोगे? अपना मस्त आप कॉल करोगे कि मुंबई कंट्रोल, ठीक है, आकाशा एयर 798 ऑन 125.9, ठीक है? करंट पोजीशन देखो। अब इस क्वेश्चन में मैं पूरा प्लान नहीं बता रहा हूं, तो आप समझ जाना। आप चाहो तो वो वाला प्लान पोर्शन स्किप कर सकते हो कि बोइंग 737 मुंबई टू नागपुर, चाहो तो बोलो, चाहो तो नहीं बोलो। अच्छा, बिफोर दैट लेट मी आस्क समथिंग फ्रॉम होटल किलो सियरा। होटल किलो सियरा, आर यू अवेलेबल देयर? Yes, sir. अच्छा, many of the students were complaining me कि when they are using जब वो बोल रहे थे बोइंग 737 मुंबई टू नागपुर, तो एग्जामिनर्स आर सेइंग कि नहीं, हमको पूरा राम कहानी मत सुनाओ, हमको मेन चीज बताओ। आर यू ऑल्सो फेसिंग द सेम थिंग? मीन्स आपको भी ऐसा कुछ देखने को मिला? नहीं, ऐसा तो नहीं। ओके, नाउ अंडरस्टूड, ठीक है। आई वाज राइट ऑन माय प्रीवियस थॉट, जो कि मैंने सबको बताया। अगर आप एक कंप्लीट कॉल विद इन द टाइम लिमिट अच्छे से देने में सक्षम हो तो आप अपने कॉल में कुछ भी इन्वॉल्व करो, वो मना नहीं करेंगे। ऑल्दो दिस वन इज प्लस पॉइंट, लेकिन आप अपने कॉल का मेन आंसर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, जो उस कॉल में एक्सपेक्टेड है वो नहीं कर पा रहे हो, और अपना आधे से ज्यादा टाइम यही डिसाइड करने में स्पेंड कर रहे हो कि आईएफआर मुंबई टू नागपुर बोइंग 737, तब एग्जामिनर चिढ़ता है कि मेन चीज तो तुमसे बोला नहीं जा रहा है, रामायण हमको बहुत सुना रहे हो, ठीक है? सो मेनी स्टूडेंट्स, नॉट मेनी, 2 and 3 हैव कंप्लेंड कि एग्जामिनर ने सर मेरे को बोला कि ये पूरा मुंबई टू नागपुर बार बार मत बोलो। वो इसलिए बोलता है क्योंकि आप टाइम रहते हुए आंसर को अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो वो चिढ़ेगा कि तुमसे मेन कॉल तो बोला नहीं जा रहा है, फालतू की चीजें ज्यादा सुना रहे हो कि मुंबई टू नागपुर, मुंबई टू नागपुर। पता है मुझे मुंबई टू नागपुर, बट रिपीट मत करो ये अनोइंग चीज, ठीक है? सो इट इज अ केस हैपेंड विद 2 and 3 स्टूडेंट्स, ऑल वर सेइंग सेम थिंग कि सर वो मना कर रहा था कि बार बार मुंबई टू नागपुर मत बोलो। नाउ अंडरस्टूड एंड आई एम वेरी क्लियर कि अगर आप मेन चीज पे फोकस नहीं करोगे तो वो डिस्टर्ब करेगा, तो वो बोलेगा कि इस चीज को वेट 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 Okay, so in your call, if you explain the flight plan, it will be make your call beautiful. But when you need to save time, when you are running out of time, then you can avoid using say this.
Boeing 737 IFR Mumbai to Nagpur. Am I clear till this point? आपको लग रहा हो कि टाइम कम है तो इस चीज को स्किप कर दो. क्लियर? लिमा किलो किलो. Yes, sir. Okay. Now we'll go to our position then direct, क्योंकि पता है क्वेश्चन नंबर 3 है, लेंथी कॉल है. ठीक है. So current position, flight level 350, goal 450, radial 073, PME 20, inbound due box. ठीक है. टाइम नाउ 1030, फिर 9:30 का डिपार्चर ले रहे हैं. देन आपने एस्टिमेट्स भी पूरा समझाया उसको प्रेम से. एस्टिमेटिंग ड्यू बॉक्स 1040, ETA नागपुर 1120. अब एग्जामिनर चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं बोलेगा. ठीक है. सो व्हाट टू से? अगर वो बोला एज्यूम नो रिप्लाई, या फिर वो साइलेंट है. अगर एज्यूम नो रिप्लाई बोला तो एज्यूम नो रिप्लाई लिखो. अगर साइलेंट है तो लिखो नो रिप्लाई. लिखना है ये एग्जामिनेशन में, नो रिप्लाई. फिर आप स्टेशन रेज करोगे टू द अदर्स. औरंगाबाद अप्रोच आकाशा एयर 798, हाउ डू यू रीड? ठीक है. आइदर आप रीडेबिलिटी चेक कर लो या स्टेशन रेज कर लो, दोनों आपके ऊपर. फिर बोलेगा नो रिप्लाई या फिर वो चुप रहा तो एक और स्टेशन, आसपास के 2 से 3 स्टेशन को, जनरली 2 स्टेशन को कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 3. नागपुर कंट्रोल आकाशा एयर 798, हाउ डू यू रीड? फिर उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया. अब आपने ठान ली, चलो तुम सब मिलके हमको परेशान करना चाह रहे हो तो अब मैं तुमको परेशान करता हूं. अब कॉल होगा ब्लाइंड ट्रांसमिशन. जस्ट पे योर अटेंशन, क्योंकि ब्लाइंड ट्रांसमिशन का फॉर्मेट अपने आप में अजीब है. ठीक है. तो ध्यान देना और एक एक चीज को कॉशियसली नोट करो. कैसे? जस्ट हैव अ लुक. कलर चेंज कर लेता हूं. ठीक है. लाल उठा था. मुंबई कंट्रोल आकाशा एयर 798 on 125.9. करेक्शन. देखो पहले से मेरे से ही मिस्टेक हो गया. मुंबई कंट्रोल आकाशा एयर 798 ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड ऑन 125.9. कि मैं जिस फ्रीक्वेंसी पे ब्लाइंड ट्रांसमिशन दे रहा हूं वो फ्रीक्वेंसी है आपका फ्रीक्वेंसी. ठीक है. सो दैट यू कैन कवर मैक्सिमम एयरक्राफ्ट. इस रीजन में मुंबई कंट्रोल को जितने सारे एयरक्राफ्ट ने ट्यून किया होगा, आप उन सारे को ध्यान में रख के ब्लाइंड ट्रांसमिशन दे रहे हो. ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड ऑन 125.9 बोइंग 737 IFR मुंबई टू नागपुर. ठीक है. क्या काम है? पोजीशन रिपोर्ट देना है. ठीक है. नेगेटिव कॉन्टैक्ट विद ATC. मेन चीज, अगर आपका ब्लाइंड ट्रांसमिशन है तो आप बोलो कि नेगेटिव कॉन्टैक्ट विद ATC. आप ब्लाइंड ट्रांसमिट कर रहे हो, क्यों? क्योंकि नेगेटिव कॉन्टैक्ट विद ATC मनमर्जी नहीं है कि आप ब्लाइंड ट्रांसमिट कर रहे हो. ठीक है. नेगेटिव कॉन्टैक्ट विद ATC. फ्लाइट लेवल 350, पोजीशन रिपोर्ट अपना. फ्लाइट लेवल 350, गोल 450, रेडियल 073, DME 20, inbound due box. Time now 1050. ये तो हो गया पोजीशन रिपोर्ट. आई से अगेन 2 बार बोला जाता है ट्रांसमिशन ब्लाइंड का कॉल. ठीक है. 2 सेक्शन में. करेक्शन एस्टिमेट्स बता देता हूं. टाइम नाउ 1050. एस्टिमेटिंग due box 1100, ETA नागपुर 12 1150. 1150. 1150
ठीक है, ये रहेगा आपका आइडियल कॉल पोजीशन रिपोर्ट का, राइट? यस नो? Yes, sir. नाउ सेम कॉल को 2 बार बोला जाएगा। रिमेंबर द फ्रेज ट्वाइस, जो मैंने कहा था कि ट्वाइस मतलब आप किसी चीज को 2 बार बोलते हो। क्यों? एम्फेसिस देने के लिए और क्लैरिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे आप क्लैरिफाई कर रहे हो, मेरा एटीसी से बात नहीं हो पा रहा है, अभी 10:50 पे मैं ड्यूबॉक्स पे हूँ, 11 बजे ड्यूबॉक्स चला जाऊंगा और औरंगाबाद 11:50 पे पहुंचूंगा, तो रास्ते से सब लोग खाली कर दो। ठीक है, तो वर्ड ट्वाइस का यहाँ पे यूज है। देखो, आई से अगेन, दूसरी बार में क्या बोलोगे? सेम कॉल एज अबव, Akasa Air 798 transmitting blind on 125.9er Boeing 737 IFR Mumbai to Nagpur, negative contact with ATC, flight level 350 Golf 450 radial 073 DME 20 inbound Dubox. Time now 1050. Estimating Dubox 1100. ETA नागपुर 1150. ठीक है, देखो जैसा हमने ऊपर बोला सेम वैसा रिपीट कर दिया। अब आया इंपॉर्टेंट चीज, विल ट्रांसमिट अगेन। मैं फिर से चिल्लाऊंगा, तब रीचिंग ड्यूबॉक्स, जब ड्यूबॉक्स पहुंच जाऊंगा तब एक बार फिर से ट्रांसमिशन दूंगा, या फिर विल ट्रांसमिट अगेन, आइदर किसी पोजीशन के टर्म में या फिर विल ट्रांसमिट अगेन टाइम के रेफरेंस में एट 1100, या तो 11 बजे या किसी पोजीशन का रेफरेंस लेके, दोनों में से कोई एक अल्टरनेट। आकाशा एयर 798, ये रहा पूरा कॉल। Shall I explain one more time each and everything? Just have a look. Nothing is different. हमको पोजीशन रिपोर्ट करना था, ठीक है, शुरू से पोजीशन रिपोर्ट करना था। एटीसी ने कहा assume no reply, well and good। दूसरे एटीसी से चेक किया, उसने भी रिप्लाई नहीं दिया। तीसरे से चेक किया, उसने भी रिप्लाई नहीं दिया। तो हमने कसम खा लिया क्या, अब ब्लाइंड ट्रांसमिशन करूंगा। तो ब्लाइंड ट्रांसमिशन कर रहा हूं। मुंबई कंट्रोल को हमने कहा कि आकाशा एयर 798 ब्लाइंड ट्रांसमिशन कर रहा है आपके फ्रीक्वेंसी पे। वी आर Boeing 737 which is flying IFR from Mumbai to Nagpur. We have negative contact with ATC. My current position is flight level 350, Golf 450, radial 073, DME 20, inbound Dubox, and current time is 1050. We are estimating Dubox at 1100, ETA Nagpur 1150, रास्ता खाली कर दो। ठीक है, फिर आई से अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूं कि Akasa Air 798 is transmitting blind on 125.9er Boeing 737 IFR Mumbai to Nagpur is having negative contact with ATC. My current position is flight level 350, route है Golf 450, radial 073, DME 20, inbound Dubox, and current time is 1050. We are estimating Dubox at 11 o'clock. ETA Nagpur is 1150. I will transmit again. कब? जब Dubox पहुंच जाऊंगा या फिर 11 बजे आकाशा एयर 798। थोड़ी थोड़ी देर पे मैं चिल्लाते हुए चलूंगा कि सामने से हट जाओ, सामने से हट जाओ। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम ट्रांसमिटिंग अगेन एंड अगेन कि सामने से हट जाओ, मेरा रास्ता खाली है। फ्लाई मैं अपने फ्लाइट प्लान के ही अकॉर्डिंग करूंगा, लेकिन रास्ता खाली करवाना भी तो हमारा काम है। क्या पता कोई दूसरा उस रास्ते पे आ रहा हो। क्लियर सो फार? Yes, sir. समझ में आया? समझ में तो आया होगा, दैट आई एम श्योर, बट ड्यू टू दिस इज लेंदी आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। सो आपने ये कॉल नोट किया? हैव यू नोटेड द कॉल ऑन योर नोटबुक? Yes, sir. तब इजी लगेगा। जस्ट रिवाइज द थिंग्स अगेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो ऑफ ब्लाइंड ट्रांसमिशन। ठीक है, सी हाउ लेंदी दिस कॉल बिकम।
एंड ऐसे कॉल को आंसर करने में आपको यूजुअली 5 मिनट लगते हैं. So just try to understand the transmission blind questions and answers again. ठीक है, आपने नोटबुक पे नोट किया तो आपको समझ में आएगा. आप क्लास के जो स्लाइड हमने शेयर किए हैं, क्लास के नोटबुक, उस पे भी ये चीज अवेलेबल है एज एन एग्जाम्पल. ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है ट्रांसमिशन का कॉल, तो आपको हर चीज मिलेगा, नोट में भी, हमारे यहाँ भी. कल हम पहले इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. अभी और भी एक से एक कंडीशन आना बाकी है. ठीक है, तो वेट फॉर द थिंग्स आर गोइंग टू बी मिक्स्ड अप. ठीक है, मेसअप नहीं बोल रहा हूँ, मिक्स्ड अप, मिक्स हो रहा है. तो जब आप चीजों को अलग अलग समझोगे तभी आप उसको मिक्स होने में पहचान पाओगे. जैसे खिचड़ी अगर आपके सामने बना दिया तो आप समझ जाते हैं ना कि ये दाल है, ये चावल है, ये मसाला है, ये जीरा है, ये राई है, like that. Everything you are getting it. Similarly, if the calls will be complex stuff, then you can dismantle it into small pieces. But उसके लिए आपको हर एक इंडिविजुअल की समझ होनी चाहिए. So this is all about transmission blind and weather deviation call. I hope I was clear about today's topic. This has taken 2 hours and it should take 2 hours, then only you can understand. Okay, so I'm completing the session for today. Try to revise these topics again, क्योंकि आप रिवाइज नहीं करोगे आप भूल जाओगे, that is for sure. ठीक है, tomorrow I'll also give you some questions practices over this topic and then we can move ahead. Done? Done, sir. चलो, good night for today. Good night for today. See you same time 9 o'clock tomorrow. Done? Good night. Done, sir.